हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन में। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था श्रेणी क्रम संयोजन। आज हम पढ़ेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन में हम इस तरह से माना हमारे पास तीन संधारित्र हैं जिसकी धारिता पहले की C1 है, दूसरे की C2 है, तीसरे की C3 है। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, जो पहली प्लेट है प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट एक बिंदु पर जुड़ी होती है। देखिए आप, इसकी पहली प्लेट, इसकी पहली प्लेट, इसकी पहली प्लेट एक बिंदु पर, तो बिंदु ए नाम दो। और प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट एक बिंदु पर, इसको बिंदु बी नाम, इस तरह जुड़ी होती है। इसको बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, पहले जो आपका संधारित्र इसकी पहली प्लेट एक बिंदु पर और जो दूसरी प्लेट है प्रत्येक संधारित्र की वो एक बिंदु पर मिली हो, तो ये जो आपका तरीका है ये कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। अब यहां पर समांतर क्रम संयोजन में देखिए आप, ये पहला आप संधारित्र है, दूसरा है, तीसरा है। इसको हमने V वोल्ट विभवांतर दिया, V वोल्ट विभवांतर से माना इस बिंदु पर Q आवेश में वृद्धि होती है, Q आवेश वृद्धि होती है। तो यहां पर देखिए आप, Q आवेश यहां पर देखिए तीन रास्ते बन गए, ये रास्ता, दो रास्ते। तो मैंने आपको बताया था आवेश अगर एक ही रास्ता तो एक ही रास्ते में सीधा जाएगा, लेकिन अगर अलग अलग रास्ते तो प्रत्येक रास्ते में क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, धारिता के अनुसार वितरित हो जाएगा। तो माना जो पहला संधारित्र है उसको Q1 आवेश जाता है, दूसरा संधारित्र है उसको Q2 आवेश जाता है, और तीसरा संधारित्र उसको Q3 आवेश जाता है। जो Q आवेश आया था इस बिंदु पर, ये तीन हिस्सों में बन गया है, Q1, Q2, Q3। ठीक है, और क्योंकि ये तीनों संधारित्र किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में जुड़े हैं, तो धारित्र विभव जो हो समान होगा, जो इसका विभव होगा वो इसका विभव होगा और इसका विभव। ठीक है, क्योंकि विभव जो होता है मैंने आपको बताया किन्हीं दो बिंदुओं के बीच होता है। ठीक है, तो पहले संधारित्र का आवेश Q1 हो गया, Q2, Q3, पहली प्लेट को Q1 आवेश, तो प्रेरण द्वारा इस प्लेट में क्या हो जाएगा, माइनस Q2 आवेश हो जाएगा, और जो बाहर का धन Q2 वो आपका, अगर हम अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं तो ये पृथ्वी में चले जाता है। इसी प्रकार इसकी जो दूसरी प्लेट इसमें माइनस Q2 आवेश जाएगा, और इसकी जो दूसरी प्लेट है इसमें माइनस Q3 आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो प्रत्येक संधारित्र में देखिए आप, आवेश Q1 प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3, ये जो कुल Q आवेश है ये तीन हिस्सों में क्या हो गया, बंट गया। ठीक है, ये आपका हम समझ सकते हैं, जैसे पानी है तो पानी को अगर तीन रास्ते मिल गए तो तीनों रास्तों में क्या होगा, बराबर बढ़ जाएगा, तीनों रास्तों में क्या होगा, बढ़ जाएगा उसके रास्ते के अनुपात में, बड़ा रास्ता तो ज्यादा, छोटा रास्ता तो कम। तो हमने इसको बांट दिया आवेश Q को। अब आप देखिए पहले संधारित्र के लिए हमारे पास जो धारिता का सूत्र होता है, धारिता C बराबर होता है Q अपॉन V। ठीक है, या Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर C। ठीक है, तो आप देखो पहले संधारित्र के लिए देखो, आवेश Q1 है, धारिता C1 है, और विभव कितना रहेगा, विभव देखो प्रत्येक दो बिंदु है यहाँ पर, तो दोनों बिंदुओं के बीच में विभव V है, तो जो विभव इसका आएगा वही विभव इसका भी होगा, वही विभव इसका होगा, क्योंकि यहाँ दो बिंदुओं के बीच विभव है, तो जो ये दो बिंदु हो गए। ठीक है, तो V विभव इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। ठीक है, तो पहले संधारित्र के लिए देखिए आप, पहले संधारित्र के लिए देखिए Q1 C1 V क्या संबंध आएगा, पहले संधारित्र के लिए Q1 बराबर C1 इंटू V। ठीक है, दूसरे संधारित्र के लिए क्या आ जाएगा, Q2 बराबर C2 इंटू V, और तीसरे के लिए आ जाएगा Q3 बराबर C3 इंटू V। तीनों संधारित्र के जो आवेश का वितरण हुआ ये हमने इस तरह निकाल दिया। अब ये कितने आवेश में से बटा था, Q आवेश में से हमने कितना आवेश दिया था, V वोल्ट देने पर इसमें Q आवेश की वृद्धि हुई थी, अतः Q बराबर हम ले सकते हैं, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q बराबर Q1 का मान C1V प्लस C2V प्लस C3V। ठीक है, या Q बराबर V कॉमन लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, यदि जो तीनों संधारित्र जो काम मिलकर कर रहे हैं उसकी जगह में एक ऐसा संधारित्र लें जिसकी धारिता C है, और इसको हम अगर V विभव दें तो V विभव देने पर इसमें आवेश में Q वृद्धि हो जाती है, Q। अब हमने तीनों संधारित्र जगह ऐसा संधारित्र लिया है जिसकी धारिता C है, और इसको V वोल्ट देने पर इसके आवेश में Q वृद्धि हो जाती है, तो क्या आएगा, तो Q बराबर C
V, Q बराबर CV। इसको समीकरण 2 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यदि हम इन तीनों संधारित्र की जगह ऐसा संधारित्र लें जिसकी धारिता C है तथा उसमें V वोल्ट विभवांतर देने पर उसमें Q आवेश की वृद्धि हो जाती है, तो Q बराबर C इंटू V। अब आप देखिए समीकरण 1 और 2 से आपका देखेंगे बाएं पक्ष समान है तो दाएं पक्ष भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः समीकरण 1 और 2 से देखिए आप CV बराबर V C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल हो गया, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपका तुल्य धारिता आ गया है। किस कंडीशन में, जब हम धारिता या संधारित्रों को किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम में आप देख रहे हैं जो तुल्य धारिता आ रही है वो तीनों की अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर आ रही है। यानी कि जब हमें धारिता बनानी हो, जब हमें संधारित्र की धारिता बनानी हो तो हम उसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और जब धारिता घटानी हो तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये तो समांतर क्रम का आ गया समांतर क्रम, और श्रेणी क्रम का हमने पिछले वीडियो में लिखा था 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये आपका श्रेणी क्रम है। तो तीनों में आप देखिए अगर हमारे पास इन तीनों की धारिता 1 फैराड है, इसकी 1 फैराड है, 1 फैराड है, 1 फैराड है, तो देखिए समांतर क्रम में क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो C बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर हम इसको समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो तीनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब समांतर क्रम में जोड़ने पर धारिता का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और इन्हीं एक को अगर हम किसमें जोड़े, ये हमारे पास श्रेणी क्रम में 1 फैराड 1 फैराड 1 फैराड श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो देखिए आप तुल्य जो धारिता आएगी 1/c बराबर 1/c1 का मान 1, 1/c2 का मान 1, 1/c3 का मान 1, तो 1/c बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया। 1/c बराबर 3, तो C बराबर कितना आ गया, 1/3। C बराबर कितना आ गया, 1/3। देखो जो आपका कम पड़ता होता है उससे भी कम आ गया, 1 का 30 था 0.33। तो हम देख रहे हैं जब धारिता का मान को घटाना हो तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और जब धारिता के मान को बढ़ाना हो तो उसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो इसमें जो कुछ न्यूमेरिकल होंगे अगले वीडियो में आपको इससे संबंधित न्यूमेरिकल बता दिए जाएंगे। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।